का बजट 18 फरवरी को जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री पेश करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में हम युवाओं को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेट कर सकते हैं, हम लोग उनको कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। तो हमें इस प्रकार युवाओं को, पूरे युवाओं को मध्य प्रदेश के कहीं ना कहीं उनको मौका देना है। उनको शासकीय, जैसे अभी आपने देखा होगा शासकीय सेवाएं, एसआई पद हों, डॉक्टरी वाले पद हों, उन पर कम से कम जगह निकल रहे हैं। तो हम उनको कैसे उनकी व्यवस्थाएं बढ़ा सकते हैं, इन सब चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना है। इससे युवा वर्ग संतुष्ट होगा सरकार से और कहीं ना कहीं 2028 में जो चुनाव, उसमें सरकार को उसका फ़ायदा मिलेगा। हमारे साथ व्यवसायी राजेश चौहान जी भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। भैया, इस बार आप व्यवसाय पेट्रोल का भी, पंप का भी करते हैं, ऐसे कई व्यवसाय हैं। क्या लगता है इस बार बजटों की बात करें तो टैक्स में किस तरह की उतार चढ़ाव का? इस समय जो मध्य प्रदेश की हालत है वो टैक्स के कारण थोड़ी सी अव्यवस्थित हो रही है, क्योंकि पेट्रोल पंप का व्यवसाय है तो, और बॉर्डर के करीब हम लोग, हमारे पंप हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो टैक्सेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा अंतर है। पेट्रोल में 11 रुपये का अंतर है, डीजल में 6 रुपये 7 रुपये का अंतर है। तो माननीय वित्त मंत्री से यही अनुरोध करूँगा कि एक तो ये टैक्स कुछ कम किए जाएँ, दूसरी बात ये है कि महंगाई जो लगातार ऊपर की ओर जा रही है, इसकी ओर थोड़ा सा ध्यान दे करके, और जो टैक्सेस हैं हमारे पास हम लोगों पे लग रहे हैं उनको थोड़ा सा नीचे लाने का वो हो, और इनकम टैक्स की जो वो है उसमें भी कुछ थोड़ा सा छूट मिलना चाहिए। तो व्यवसायी हैं, जाहिर सी बात है टैक्स कम होगा तो व्यापारी को थोड़ा सा फ़ायदा होगा। युवा और हैं, उनसे जान लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह के फ़ायदे चाहेंगे, किस तरह से बढ़ोतरी हो, बच्चों को अच्छी सी शिक्षा मिल सके, क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में आप बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की सरकार इसको, जो अभी चल रहा है वो भी बेहतर है, इसको और अच्छा बेहतर बनाने के लिए इसमें जो और सुधार हैं उनको भी कर सकती है, क्योंकि शिक्षा महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य जो कि हर व्यक्ति का जो महत्वपूर्ण काम है, ये दोनों चीज़ों से होकर गुजरता है। और निश्चित रूप से हमारी मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आप अभी देख रहे हैं कि हम दतिया जिला से बिलोंग करते हैं, भांडेर से बिलोंग करते हैं और दतिया हमारा ज़िला है। दतिया ज़िले में अभी बहुत सारी सुविधाएँ स्वास्थ्य को लेकर आप देख रहे हैं कि कितनी सारी सुविधाएं हो गई हैं कि हमें बाहर जाना पड़ता था छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ग्वालियर जाना पड़ता था, लेकिन आज वो सभी सारी सुविधाएं दतिया में उपलब्ध हैं और हमारे सभी जिलावासी उसका लाभ भी ले रहे हैं। यहाँ तक कि कई उत्तर प्रदेश से लगी हुई राज्यों वे लोग भी आकर यहाँ पर स्वास्थ्य के लाभ ले रहे हैं। और जहाँ तक आपने शिक्षा में कहा है, शिक्षा में भी गुणवत्ता हो रही है, सुधार हो रहा है। मैं भांडेर के रहने वाला हूँ और दूसरी बात ये है कि आप देख रहे हैं कि भांडेर में जो CM राइज स्कूल है वो करोड़ों रुपए की लागत से CM राइज स्कूल बनकर तैयार हो गया है। उस शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक सरकार का कारगर कदम है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम सभी क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिलेगा, हमारे बच्चों को उसमें एक अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। तो यानी कि शिक्षा स्वास्थ्य में अंचल की बात करें, ग्वालियर चंबल अंचल में सुधार होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन टैक्स में बात करें तो जिस तरह से व्यवसायियों को उम्मीद है, युवाओं को रोजगार की उम्मीद है, उम्मीदों की आस पर इस बार के बजट पर लोग टिके हुए हैं। देखना होगा इस बार जो सरकार बजट पेश करने जा रही है उसमें कितना क्या कुछ देने इस जनता को जा रही है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।